Good morning students. How are you all? Hope you all are fit and fine. Students, today we will start a new chapter of your EVS book. It means to say the fifth chapter of your EVS book. The name of this chapter is People at Work. बेटा people at work. It means to say कि लोग जो काम करते हैं उसके बारे में. Yes बेटा, लोग जो हैं बेटा वो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं. सब लोग जो मनी अर्न करते हैं किसके लिए अर्न करते हैं? अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को सारी फैसिलिटीज़ देने के लिए. जैसे आपके पापा भी करते हैं, आपकी मॉम भी करती हैं, या फिर कई लोग करते हैं. ठीक है. और बेटा हम लोग डिफरेंट ऑक्यूपेशंस होती हैं, हमारे डिफरेंट जॉब्स होते हैं जो लोग करते हैं और उसके थ्रू मनी अर्न करते हैं. जैसे कोई स्कूल टीचर है तो टीचिंग उसकी जॉब हो गई, कोई बिजनेस में है, कोई कॉबलर होता है, टेलर होता है. ठीक है बेटा. और जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब होती है, पुलिस वगैरह, जो भी आर्मी में, इस टाइप से. तो डिफरेंट जॉब्स होती हैं बेटा. सारी जॉब्स वैल्यूएबल होती हैं अगर आप किसी भी फील्ड में वर्क कर रहे हैं, चाहे तो वो कोई भी फील्ड हो बेटा. क्लीनर, जैसे एक स्वीपर होता है उसका वर्क हो, ठीक है, एक मेड का वर्क हो बेटा. कभी वो कोई भी वर्क छोटा नहीं होता. वर्क सारे के सारे इम्पोर्टेंस रखते हैं अपनी जगह पर. ठीक है. सारे वर्क जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं. बस हम लोगों को बैगिंग नहीं करना चाहिए, भीख नहीं मांगना चाहिए. कोई भी फील्ड हो, हमें अपना काम करना चाहिए. Okay, now let's start the chapter. Hope you will enjoy this chapter. Yes बेटा, फिफ्थ चैप्टर पीपल एट वर्क. ठीक है, लोग जो काम करते हैं. मेधा पाटकर was born on December 1st 1954. मेधा पाटकर जो थी बेटा वो 1 दिसंबर 1954 को उनका जन्म हुआ था. She did हर MA इन सोशल वर्क फ्रॉम टिस. उन्होंने MA किया था बेटा, और किस में किया था? सोशल वर्क में, यानी सामाजिक जो वर्क करते हैं, समाज के लिए जो हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसमें उन्होंने MA किया. ठीक है. और कहाँ से किया? टिस मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वहाँ से उन्होंने MA किया. शी डेडिकेटेड ऑल हर लाइफ फॉर द डिप्रीव्ड. यस बेटा, डिप्रीव्ड मतलब बेटा जिन लोगों को कोई चीज़ नहीं मिल पाती, जैसे हाँ वंचित रह जाने वाले. जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे खाने से वंचित रह जाते हैं, भूखे होते हैं. किसान जो हैं उन लोगों को मतलब कि कभी कभी कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनकी खेती नहीं हो पाती और उसके बाद फिर वो खाने से भी वंचित रह जाते, पानी से वंचित रह जाते, इस टाइप से. तो उसने अपनी डेडिकेट कर दी थी अपनी लाइफ किन के लिए? ऐसे ही लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, कहने का मतलब. She has gone on protest of hunger strikes. Hunger strikes बेटा बिना कुछ खाए पिए भूख हड़ताल पे बैठ जाते ना, वो तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए हंगर स्ट्राइक्स भी की थी. फॉर द वेल बींग ऑफ पुअर पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स. जो पूरा गरीब किसान हैं उनके हितों के लिए, और जो जनजातियां हैं उनके हितों के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स भी की थी कई. डिस्कस द वैल्यू अपहेल्ड बाय द मेधा पाटकर के बारे में बेटा आप लोग मतलब ये कर सकते, गूगल पे सर्च करके इनके बारे में देख सकते कि इनके अचीवमेंट्स क्या क्या थे. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. पीपल नीड मनी टू बाय फूड. जो लोग हैं उनको किसकी ज़रूरत होती है बेटा? खाने की ज़रूरत होती है, नहीं सॉरी पैसे की ज़रूरत होती है. किसके लिए? खाना खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए. ठीक है. एंड टू प्रोवाइड अ कम्फर्टेबल शेल्टर टू देयर फैमिली. बेटा आपके पापा अर्न करते हैं, क्यों अर्न करते हैं? ताकि वो आप लोगों को अच्छा खाना, अच्छा रहना, अच्छे कपड़े दे पाएँ, अच्छा घर दे पाएँ. ठीक है, इसीलिए पीपल अर्न करते हैं, लोग अर्न करते हैं. द वर्क डैट वी डू टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन और जॉब. जो भी काम हम लोग किस लिए करते हैं बेटा? पैसे कमाने के लिए करते हैं, वो क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन कहलाता है या फिर जॉब कहलाती है. People take up different jobs depending on their skills and their qualifications, interest and capabilities. बेटा लोगों को अपनी, जैसे बेटा जिन लोगों ने जहाँ तक पढ़ाई की है उन लोगों को उनके अकॉर्डिंग जॉब मिल जाती है. ठीक है. जैसे मैंने MBA किया तो मुझे क्या एक बिजनेस फील्ड में मैं जा सकती हूँ. जो MBBS करते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं. ठीक है. और वो मेडिकल लाइन में चले जाते हैं. इसी तरीके से बेटा इंजीनियरिंग जिन्होंने की है
वो इंजीनियरिंग वाला डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैकेनिकल फील्ड में चले जाते हैं इजीली। इसी तरीके से बेटा अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जॉब मिलती है, कभी कभी स्किल्स के हिसाब से भी मिलती है बेटा, जिसमें मतलब कि कुछ कर दिखाने की, किस में क्या काम करने की स्किल्स होती है। जैसे एक कॉबलर है, अब हर कोई तो कॉबलर नहीं बन सकता, हर कोई टेलर नहीं बन सकता है, जिसको क्लॉथ स्टिच करने आते हैं सिर्फ वही टेलर बन सकता है। उसी तरीके से बेटा इंटरेस्ट, कई बार इंटरेस्ट भी होता है कि हम लोग को स्टिचिंग करना पसंद ही नहीं है, तो हम लोग को कितना भी सिखा लो हम टेलर नहीं बन पाएंगे। इसी तरह कैपेबिलिटीज़ भी बेटा वही चीज़ हो जाती है, हमारी एबिलिटीज़ मतलब हम में कितनी क्षमता है कुछ करने की, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जॉब डिसाइड करते हैं या हम लोग को जॉब मिलती है। Let us have a look of different occupations where skilled people work, earn and provide their services to the community. यस बेटा, हम लोग चलो उसके बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट जॉब्स के बारे में और डिफरेंट टाइप के स्किल्ड जो पीपल होते हैं जो अपनी मतलब ऑक्यूपेशंस करते हैं उनके बारे में चलो अब हम लोग एक थॉरोली रीड करते हैं। ओके, यस बेटा। बेटा, there are many people who work for welfare of others without being paid for their services is known as voluntary service. बेटा कई लोग होते हैं हमारे इस समाज में जो लोग क्या करते हैं बेटा कि बिना कोई पैसे लिए हम लोगों की मदद करने के लिए मदद करते हैं और हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? वॉलेंट्री सर्विस, यानी समाज सुधारक जो होते हैं या फिर जो सामाजिक हेल्पर्स होते हैं वो कहलाते हैं वो। ठीक है। रीवा एंड हर मदर बोर्डेड अ बस टू द मार्केट। यस बेटा, रीवा एक लड़की है, ठीक है, और उसकी मामा वो किस में चढ़ते हैं? एक बस में मार्केट जाने के लिए एक बस में मार्केट जाते हैं। वाइल रीवा वॉज लुकिंग एट द ड्राइवर हर मदर टोल्ड हर दैट ड्राइविंग इज अ स्किल। जब रीवा बेटा ड्राइवर की तरफ देख रही होती है तो उसकी मम्मा क्या कहती है उसको कि ड्राइविंग भी एक स्किल है, मतलब कि गाड़ी चलाना भी एक स्किल है, हर कोई गाड़ी नहीं चला सकता। ठीक है। द बस ड्राइवर इज ट्रेन टू ड्राइव बसेस। जो बस ड्राइवर होता है बेटा वो बसेस को ड्राइव करने के लिए ट्रेन किया जाता है उसको। ठीक है, यानी हर कोई बस ड्राइव नहीं कर सकता। वंस ही लर्न ड्राइविंग ही इज गिवन अ लाइसेंस। जब कोई बेटा ड्राइविंग सीख जाता है तो उसे क्या दे दिया जाता है? लाइसेंस दे दिया जाता है ड्राइविंग का। ठीक है। वन कुड गेट अ लाइसेंस एट द एज ऑफ 18 और मोर। और कोई भी इंसान अपना लाइसेंस कब ले सकता है? 18 साल की उम्र या उसके बाद, उससे पहले लाइसेंस नहीं मिलता उसको छोटी उम्र में। आफ्टर गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस दे सो अ कॉबलर। रीवा's मदर गेव हिम हर ब्रोकन स्लीपर्स। यस बेटा, जब वो लोग बस से उतरते हैं तो वो लोग क्या देखते हैं? एक कॉबलर को, यानी शू मेंड करने वाले को। ठीक है, जो शूज़ मेंड करता है, ठीक करता है। रीवा की ममा जो है वो उसे क्या दे देती है? अपने स्लीपर। यस बेटा, बस ड्राइव करता है डैट इज ड्राइवर, और शू मेंड करता है डैट इज कॉबलर। ठीक है। While he was repairing, Riva went up to him and asked him about his work. जब वो रिपेयर कर रहा होता है बेटा, उसके चप्पल वगैरह मेंड कर रहा होता है, तो रीवा वेंट अप टू हिम, उनके पास जाती है और उसको उसके जॉब के बारे में कुछ पूछती है। द कॉबलर टोल्ड हर दैट ही कुड कट एंड शीव लेदर टू मेक शूज एंड पर्सेस। यस बेटा, कॉबलर रीवा को क्या बताता है कि वो क्या कर सकता है? कट कर सकता है और शीव कर सकता है लेदर को, मतलब काट सकता है और जोड़ सकता है, नया बना सकता है लेदर को जोड़ के क्या बना सकता है? शूज़ बना सकता है और पर्स बना सकता है। ठीक है, उनको मतलब सिलकर और वो करके काट के। ठीक है। ही कुड ऑल्सो रिपेयर ब्रोकन फुटवेयर्स बैग्स एंड पर्सेस। और वो टूटे हुए फुटवेयर, टूटे हुए जूते चप्पल भी ठीक कर सकता है, फटे हुए बैग भी ठीक कर सकता है और पर्स भी ठीक कर सकता है। ही ऑल्सो शोड हिज टूल्स। वो अपने टूल्स भी दिखाता है बेटा। एंड ऑल अ हैमर, अ थ्रेड एक्सेट्रा। बेटा एक ऑल होता है जिससे वो काटता है चीज़ें, मतलब वो लेदर होता है उसको काटता है। एक हैमर होता है हथौड़ा जिससे वो ठोकता है। थ्रेड धागा होता है। ठीक है, ये सब दिखाता है। द कॉबलर्स फ्रेंड रावा वाज ऑल्सो सिटिंग देयर हु वॉज अ फार्मर।
कॉबलर का एक दोस्त होता है रावा, वो भी वहाँ पर बैठा होता है, जो कि एक किसान होता है. ही हैड कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स. वो मार्केट में क्यों आया होता बेटा? कुछ बीज खरीदने के लिए और कुछ फर्टिलाइजर्स को खरीदने के लिए, खाद वगैरह खरीदने के लिए. ही टू टोल्ड रीवा अबाउट हिज वर्क. वो भी रीवा को अपने वर्क के बारे में, अपने काम के बारे में बताता है. ही टोल्ड हर दैट द फार्मर प्लग द लैंड, सो द सीड्स एंड हार्वेस्ट द क्रॉप. यस, वो बताता है कि फार्मर जो है प्लग करता है लैंड को, खेत को जोतता है, बीज को सो करता है, मतलब कि जो सीड्स होते हैं उनको बोता है, और फिर जो क्रॉप होती है उसको हार्वेस्ट करता है, यानी काटता है. ठीक है. रीवा वाज सरप्राइज टू नो दैट मोर देन 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. और रीवा जब ये जानती है कि हमारे देश की 60% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर का काम करती है, तो वो शॉक्ड हो जाती है, मतलब कि सरप्राइज हो जाती है कि इतने सारे लोग जो हैं खेती का काम करते हैं. ठीक है. यस बेटा, हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू. कुछ क्वेश्चंस है. अ कॉबलर रिपेयर द वुडन आइटम. नो, वुडन आइटम नहीं बेटा. क्या? लेदर आइटम्स, शूज़ वगैरह मेंट करता है. फार्मर शो द सीड्स. फार्मर जो है खेत में सीड बोता है. यस. ठीक है. मोर देन 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. 60% से ज़्यादा मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. यस. ओके बेटा, देखिए यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स दी हुई हैं. देखो, अब वेवर वेइंग अ साड़ी. एक वेवर है जो कि साड़ी वे कर रहा है. एक शॉपकीपर है जो कारपेट्स वगैरह सेल कर रहा है. एक पोटर है जो कि व्हील पर क्या बना रहा है? हमारे पोट्स वगैरह बना रहा है. ठीक है. एक कारपेंटर है जो कि वुड्स से जो फर्नीचर वगैरह बनता है वो बना रहा है. एक शॉपकीपर है जो कि जूट की सेलिंग है, रस्सी वगैरह जूट होती है उसके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है. ओके okay students, that's all for today. We will continue this chapter in our next class and hope we will finish this chapter in our next class. Okay students, thank you and have a nice day.